आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और हम सब जुड़कर ध्यान करने के लिए जुड़े हैं। जैसा कि मैं हर दिन हम एक कहानी सुन रहे हैं अभी गणपति जी की, तो हम कहानी आज बाद में सुनेंगे ध्यान के बाद, जब आप ध्यान से बाहर आते हैं तब। और अभी फिलहाल हम अपना आनापानसती ध्यान शुरू करेंगे। तो आप सब अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालती मार के बैठेंगे, हाथों को आपस में जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। 5 मिनट के लिए हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, 5-7 मिनट में, और उसके बाद हम आनापानसती ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाना है। तो चलिए मास्टर्स, हम सब आलती पालती मार के बैठ जाएं। जो व्यक्ति ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठे, पांव जमीन पे टच करने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं ध्यान। तो भीतर आती हुई सांस के साथ और बाहर जाती हुई सांस के साथ आप जुड़ जाए। आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है? इज इट ऑडिबल सभी को? थैंक यू गगन जी। पूरा ध्यान सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपनी हर सांस भीतर आ रही है उसे महसूस करें, और जो सांसें बाहर निकल रही हैं उन्हें निकालते हुए महसूस करें हमारे अंदर का सारा स्ट्रेस, सारी तकलीफें, सारी बीमारियां, तनाव, सब कुछ बाहर जा रहा है और लाइट एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है। अपनी हर सांस को महसूस करना है कि हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने सर के भीतर इन सांसों को लेकर जाए और रिलैक्स करते हैं। सर का सामने का भाग, दायां और बायां भाग और सर के पीछे का भाग, इन सब जगह अपनी सांसों को ले जाए और रिलैक्स करते जाए। सर के बीचों बीच हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होता है, जो सर के बिल्कुल आंखों के पीछे और बीचों बीच होता है। ये भाग हमारे बाहर सूर्य के समान चमकने लगता है। पीनियल ग्लैंड जब हम ध्यान करते हैं तो एकाग्रचित होते हैं, तो पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। अपनी हर सांस महसूस करें भीतर आते हुए, और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएंगे। अपनी हर सांस जो भीतर प्रवेश कर रही है अपने पूरे चेहरे में महसूस करें, अपने माथे पर, आंखों में, आपके कानों में,
आपके पूरे चेहरे पर, गालों में, जबड़ों में और जीवा में इन सांसों को महसूस करेंगे और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएंगे। अब अपनी हर सांस को अपने गर्दन पर, गले के भीतर और हमारे फूड पाइप में महसूस करें। अब अपनी हर सांस को हम अपने गले से और नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी पीठ, कमर, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस हमारी रीढ़ की हड्डी से आ रही है, ऐसा महसूस करें। अब अपनी हर सांस को हम सब अपने छाती और छाती में, हमारे हृदय और फेफड़ों में महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करते जाएं और जो भी तकलीफ, परेशानियां, किसी भी प्रकार की चुभन हो, ये सब सांसों के द्वारा बाहर निकालते जाएंगे और आराम से इन सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अब अपनी सांसों को अपने पेट और पेट के सभी भागों में महसूस करेंगे। महसूस करें कि हम जब सांसें ले रहे हैं, हम पेट फुलाकर सांसें लें और पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर करें।
अब अपनी हर सांस को अपने जननेंद्रियों में महसूस करें, बॉटम पार्ट्स में, और हर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। जो भी तकलीफें हैं आपकी जननेंद्रियों की, जो भी तनाव है, जो भी इमोशन स्टक हो चुके हैं, उन्हें रिलीज करिए। सांसों के साथ बाहर महसूस करें कि आप रिलीज कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लॉकेज या कोई भी इमोशन से जुड़ी हुई तकलीफदेह बातें, ये सब आप सांसों के द्वारा रिलीज करें। अपने बॉटम पार्ट्स को भी महसूस करें। और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। आपकी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, घुटने, पिंडलियां, इन सब में अपनी सांसों को भीतर आता हुआ महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अब अपनी हर सांस को अपनी पिंडलियों से नीचे, आपके टखने, आपकी एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों में महसूस करें। महसूस करें ये सांसें आपके शरीर में भीतर प्रवेश करते हुए पाँव की उंगलियों तक पहुंच रही हैं। इस हर भाग में प्राणवायु की ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने हाथों में अब इन सांसों को महसूस करें। हाथों की उंगलियों तक ये प्राणवायु को महसूस करेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई विचार करना है, ना कोई सोच, ना कोई जाप, ना कोई मंत्र, सिर्फ हम और हमारी सांसें। हर एक सांस खाली ना जाए, हर एक सांस क्या कहती है वो महसूस करें। किस प्रकार अंदर आ रही हैं ये सांसें और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
अपनी हर सांस महसूस करते जाएं जो भीतर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। पूरा ध्यान सांसों पर, ना कोई सोच ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। एक भी सांस खाली न जाए, हर सांस का सदुपयोग करें। कोई भी विचार अगर आते भी हैं, वापस छोड़कर उनको सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। ये सांसें ही है जो हमारे चारों तरफ मौजूद ये ब्रह्मांडीय शक्ति अंदर खींचती है। जब हम पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं, हम विचार शून्य होने लगते हैं और इसी शून्यता में हमारे भीतर ये प्राण शक्ति प्रवेश कर पाती है। प्राण शक्ति के प्रवेश से हमारे शरीर के सारे एथरिक पैचेस, शरीर की सारी तकलीफें, बीमारियां, दर्द सब कुछ दूर हो जाता है। हर सांस को महसूस करें, सिर्फ सांसों पर ध्यान दें और हर सांस छोड़ते हुए शरीर को आराम देते जाएं, रिलैक्स करते जाएं।
जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें जाने दें, सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा।
अपने भीतर इन सांसों को महसूस करते जाएं, अपने भीतर और गहराई में उतरते जाएं। आपकी आत्मा क्या कह रही है, ये अंदर की आवाज क्या बता रही है, आपके गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स क्या कह रहे हैं, महसूस करेंगे। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। ध्यान से सुने, समझे। जो भी मन में बात आ रही है, वही आपका मैसेज है। अपनी हर सांस को महसूस करेंगे, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, सिर्फ सांसों पर।
अपनी हर सांस को गहराई में उतरता हुआ महसूस करेंगे। ये सांसें हमारे चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति को हमारे भीतर लाती हैं। और जैसे जैसे हमारी शक्ति हम शरीर में महसूस करते हैं, जैसे जैसे ये शक्तियाँ हम कंजर्व करते हैं, इकट्ठी कर पाते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर ताजगी से भरता है, स्वस्थ होने लगता है, तनाव रह जाता है, बीमारियाँ दूर होती हैं, शांति सुखता महसूस होती है। तो अपनी हर सांस को गहराई तक ले जाए, महसूस करें, आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते हैं। हमारे इस जीवन का पहला धर्म है खुश रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। बिना फल की चिंता किए हुए अपने सभी कार्यों को पूर्ण करें। जब हम फल की आशा ना रखते हैं, तब हमें सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा खुश चित रहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा तनाव रहित रहने लगता है। जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वो सिर्फ एक चैलेंज है, और हर चैलेंज हमें सिखाने के लिए आती है। हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अपने हर सीख को याद रखें। जो बार बार चीजें हो रही हैं, उनके सबक लें और आगे बढ़ें। इस ट्रस्ट के साथ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। जो कुछ होगा वो भी सही होगा। जो होने वाला है वो भी सही होगा। जो आने वाला है वो भी सही होगा। तो किसी भी बात से हमें निराश नहीं होना है, डरना नहीं है, सिर्फ अपनी हर सांस को महसूस करना है। कोई भी कार्य इस बड़े से यूनिवर्स में बिना कारण नहीं होता। एक पत्ता भी बिना कारण से नहीं होता। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो आपकी आत्मा की उन्नति के लिए हो रहा है, आपकी मानसिक चेतना का विकास करने के लिए हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उससे आपकी आत्मा की प्रगति हो रही है, आपकी प्रगति हो रही है। आपकी आत्मा इस जन्म में जो कुछ भी सीखेगी वो आगे के पायदान में उसको काम आएगा। कोई भी ज्ञान जो हमें मिलता है वो कभी भी खाली नहीं जाता। इसी प्रकार जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा रहा हर जन्म में, वो आज भी आपके पास है। उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए अपने भीतर उतरते जाए, गहराई में उतरे, पहचाने। जो कार्य आपने नहीं भी किए हैं वो भी आप कर लेंगे। सिर्फ विश्वास रखें कि आपके पास उसका ज्ञान है। और जब हम ध्यान करते हैं तब हम इस ज्ञान को आराम से निकाल सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं।
5 मिनट और शेष मास्टर्स। धीरे धीरे हम सब हर सांस जो भीतर आ रही है, हर सांस का उपयोग करेंगे। एक भी सांस खाली ना जाए। हर एक सांस अपने भीतर लेकर अपनी चेतना का विस्तार करें।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे से अपने शरीर की चेतना में वापस आए। अपने हाथ और पाँव को महसूस करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी और कमर, पीठ को सीधा करें। गर्दन को सीधा करें। सर को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और वापस धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस करें। पाँव को हिलाएं। हाथों को खोलते हुए, रब करते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब जब भी आप रेडी हो, अपने आंखों को खोल लें आराम से, हथेलियों के अंदर, और हाथों को रिमूव करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सब बाहर आ जाएं ध्यान से। सो बहुत बहुत धन्यवाद है मास्टर्स, आप सबका, सभी ध्यानियों का, इस ध्यान का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, सभी गुरुजनों का, सप्तऋषि मंडल के सभी गुरुओं का। तो माय डियर मास्टर्स, जब भी आप रेडी हो, अब अपने हाथों में 1 गिलास पानी ले लें। हम चार्ज करेंगे वाटर को। तो पूरा ध्यान अब हम वाटर चार्जिंग पर लगाएंगे। अपने हाथों में 1 गिलास पानी पकड़ेंगे और अपनी चेहरे की रिफ्लेक्शन देखेंगे इस पानी के ग्लास के अंदर, वाटर बॉटल, जग, जो भी आपके पास रखा हो, और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार है, शांति है, एकता है, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार में सभी लोग, बड़े छोटे, हर व्यक्ति में सुख, समृद्धि, सौहार्द है। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। हम और हमारे मित्रों में भी एका बना हुआ है, सौहार्दता है। सब एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों में उन्नति प्राप्त होती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हर कार्य को करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। मुझे मेरे कलीग्स, गाइड्स, मेरे मास्टर्स, मेरे गार्डियन एंजल्स, मेरे एंसेस्टर्स, कीपर्स ऑफ द लाइट, हर कोई मुझे गाइड करता है। मेरे सभी गुरुजन, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी और हमारे महाअवतार बाबा जी, सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि हम सबको गाइड करते हैं, हमारा पथ का प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शक बनते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हर कार्यों में हमें मदद मिलती है, सपोर्ट मिलता है सभी का। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। हम अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद करते हैं, इस ध्यान का धन्यवाद करते हैं, अपने शरीर का धन्यवाद करते हैं, हमारी इस सृष्टि का धन्यवाद करते हैं, प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, इस ध्यान का धन्यवाद, सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। सो मास्टर्स, आप सब ये पानी ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं परिवार के साथ। सो यस मास्टर्स, थैंक यू सो मच आप सबका जोड़ने के लिए। तो आज मैं आप सबको एक गणपति जी की कहानी सुनाऊंगी, जो उनके मूषक से जुड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर, जैसे हमारे गणपति जी हैं नटखट से, तो इसलिए कुछ कार्यों के लिए हम क्या करते हैं कि गणपति जी को याद करते हैं। गुरु लोग भी, जो भी गुरुजन थे पहले भी, वो सब भी यही ऋषि मुनि। तो एक बार की बात है, द्वापर युग की। ऋषि पराशर जो थे, वो अपने आश्रम में, जैसे होता है आश्रम का, ग्रंथ होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, कार्य होते हैं,
अभ्यास किए जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, उनके आश्रम में एक मूषक घुस आया। अब वो मूषक आकर उनको बहुत उनके आश्रम में तहलका मचा दिया। उसने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन टूट गए, कपड़ों में छेद बनाने शुरू कर दिए, कुतर कुतर के चला जाता था, जो भी अनाज था उसको नष्ट कर देता था। पुस्तकों को जब उस समय की बात है, मतलब जो पत्रों में लिखी जाती थी बहुत सारे मंत्र और जो भी होती ना संस्कृत के बहुत सारे लेखन जो है वो उनके पत्तियों को सुखाकर उस पर लिखा जाता था, या उस समय भी बनाया जाता था तो उस पर लिखा जाता था। वो सब भी कुतर के चला जाता था वो मूषक। तो बहुत नुकसान किया। अब वो बहुत परेशान हो गए, हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो अब ऐसे उसमें वो परेशान होकर ऋषि पराशर गणपति जी की पूजा करते हैं, और गणपति जी पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आप क्या किस चीज की परेशानी है, क्या संकट है। तो बताते हैं ऋषि पराशर उनकी परेशानी कि एक मूषक है जो आकर, और वो कोई ऐसा वैसा मूषक नहीं है, वो आकर बहुत परेशान करता है और वो ऐसा ऐसा करके जाता है, और उसको ढूंढो। तो हाँ, भोजपत्र अलग होता है, राइट, वो तो भोज के लिए होता है, बट ये अलग होगा। एनी हाउ, तो क्या होता है कि ये जाता है मूषक और फिर वो काम करना शुरू कर देता है। तो गणपति जी क्या करते हैं, अपना पाश फेंकते हैं कि जहां जहां ये जाए मूषक उसके पीछे पीछे ही जाए। तो जब वो कोई भगवान अपना पाश फेंक देते हैं कोई ऐसा चीज, तो वो जब तक कि जैसे जैसे जब तक कि पकड़ में नहीं आएगा वो उसको फॉलो करता रहेगा। जैसे हम देखते थे ना रामायण में, पुराने जमाने में, कि उन्होंने तीर फेंका, जब तक कि वो उसको जाके लगेगा नहीं, वो उसके पीछे भागता ही रहता था तीर। तो ऐसे पाश भी जो है वो उसी तरह से फेंका गया, और वो मूषक जो है वो पाताल चला गया। तो पाताल में भी घुस गया, तो जो पाश है वो भी पाताल में उसके पीछे 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 में जाने लगा। फाइनली वो पकड़ के ले आया और फिर आके गणपति जी के सामने खड़ा कर दिया उसको। तो गणपति जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो। तो बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी गलतियां की मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये वो करके उसने कहा। तो गणपति जी बोलते चलो ठीक है, तुम अब मेरे इसमें आ गए हो तो मैं तुमको माफ करता हूँ। जैसे होता ना कि वो बड़े सॉफ्ट हार्टेड भी हैं, माफ भी कर देते हैं, तो उन्होंने माफ कर दिया उसको। तो उन्होंने बोला अच्छा मांगो, तुम क्या मांगते हो, मूषक को कहा। तो मूषक ने बोला, सोचा मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या मांगू। तो उन्होंने मूषक ने बोला अब तो मेरे पास है, बोलता है मैं, बड़े घमंड से बोलता है मूषक भी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मुझसे कुछ मांग लो। तो गणपति जी बोलते हैं, सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा, ये इतना छोटा, और मुझे बोल रहा है कि कुछ मांग लो। तो वो भी बड़े हंसते हैं और फिर हंस के बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुमने कहा कि मैं कुछ मांग लूं तो मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। बोलता हाँ हाँ, आप जो मांगेंगे मैं आपको, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो बोला अच्छा ठीक है, तो मेरा वाहन बन जाओ। तो बस उन्होंने बोला, उस वो वाहन बन गया तुरंत। अब उसके बाद जब वो बैठे उसके ऊपर तो उसको भार लगने लगा। तो उन्होंने बोला, जैसे होता ना कि अगर ये कोई पिक्चर चल रही है तो जस्ट इमेजिन, आप सोचिए, अगर कार्टून कैरेक्टर्स हैं, एनिमेटेड मूवी है, तो जस्ट सोचिए कि वो क्या हो रहा होगा। वो ना चूहा, वो जब दम निकलने लगता है तो दबाव के कारण आई 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 करके करेगा। तो मैं तो ये सोच के ही हैरान हो गई थी, कि हैरान नहीं बट मजा आ रहा था मुझे सोचकर कि जब गणपति जी बैठे होंगे तो उस मूषक का क्या हाल हुआ होगा। तो मूषक बोलता है आवाज निकाल के, मैं आपके भार से दब रहा हूँ, तो आप मुझे बचा लीजिए। तो फिर तब वो गणपति जी अपना भार कम कर लेते हैं। तो ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो इसमें हम मजा मजा लूट सकते हैं उनकी कहानियों का। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जब हम सतयुग की बात करते हैं तो हर युग में गणपति जी की सवारी चेंज होती है। तो जब सतयुग था तब उनकी सवारी थी सिंह, सिंह की सवारी पे सवार होते थे। उसके बाद जब त्रेता युग आया तब उनकी सवारी हुई मोर। और फिर उसके बाद जब जैसे अब जो हमारा युग चल रहा है, अब उनकी सवारी है घोड़ा। वर्तमान काल में जो युग चल रहा है अभी, उनकी सवारी है घोड़ा। तो हर हर युग में वो सवारी चेंज होती है, ऐसा कहते हैं। तो ये मैंने पढ़ा है, ये पढ़ के मैं आप सबको बता रही हूँ। सो इसका मजा लूटिए। कहानियां हैं, कहानियों के जैसी सुने। सो मगर धन्यवाद मास्टर्स। अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो या कोई भी शेयरिंग हो, एक्सपीरियंस हो, तो आप शेयर कर सकते हैं।
और अगर कुछ नहीं है तो हम कल के लिए रेडी रहेंगे। हमारे पिरामिड मास्टर सुनील सर आने वाले हैं कल, और वो पिरामिड मेकिंग की क्लास लेंगे। तो जो कुछ भी मैंने लिखा है कल की क्लास के लिए वो आप लोग लेके आइएगा। और साथ ही साथ जो भी रॉ मटेरियल्स मंगाए हैं, पेपर और रूलर, राउंडर, प्रोट्रैक्टर और ग्लू, इरेजर, पेंसिल, ये सब आप, और कैंची, ये सब लाइएगा कि आप लोग उसको बना सके। हाँ, यस मनीषा जी। मैम आत्मवंदन। आत्मवंदन मनीषा जी। मैम कल के लिए मुझे पूछना था, वो जो कार्ड पेपर आपने बताया ना, कार्ड पेपर और द चार्ट पेपर, जी वो जी। मैम मुझे कितने सेंटीमीटर लाना है? जैसे कि एक आधा शीट लाना है, पूरा शीट? देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर तो आपका इतना सही है, राइट, हमको इतना बस आपको मिल जाएगा तो इतने से भी चल जाएगा। बड़ा चार्ट पेपर है तो आप 2-4 बना के भी रख सकते हैं। लेकिन देखिए, मेरी बात सुनिएगा, जब हम पिरामिड बनाते हैं तो वो एनर्जी जो होती है वो बहुत सकारात्मक होती है। उसको अपने घर में लाने के लिए भी मेहनत लगती है, इन द सेंस कि जब कोई पिरामिड बनाता है तो इट इज नॉट इजी मेकिंग अ पिरामिड एज वेल, जस्ट लेटिंग यू गाइज नो। तो क्योंकि पिरामिड ऊर्जा जो होती है आप तक पहुंचने के लिए उसको बहुत वो तो पॉजिटिव है, लेकिन आपके घर में जो ऊर्जा है उस पे आने के लिए टाइम लगता है, कभी कभी वो आ नहीं पाता है। तो इसलिए आप उस साफ मन से अपने, कि हाँ आप बना सकें, आप लेके आए एक शीट ऑफ पेपर, छोटा बड़ा जो भी हो। अगर आपको नॉर्मल, जैसे सपोज मैं A4 साइज पेपर की बात करती हूँ, जैसे अगर ये दिख रहा है, राइट, पहले आप एक रफ ऐसे बना के देख लें, और रफ बना के देखने के बाद आप नॉर्मल भी, हाँ अलका जी कुछ दिखा रही थी, बट यही बता रही हूँ, हाँ जैसे ऐसा भी आप ले सकते हैं। अलका जी फिर से दिखाइए, एक मिनट, मैं जरा स्पॉटलाइट कर देती हूँ आपको भी। हाँ, तो ऐसे करके आप वो भी कर सकते हैं, शीट ऑफ पेपर ऐसा भी ले लें, छोटा सा पहले बना के देख लें, उसके बाद उसको वही सेम जो भी वो बताएंगे मैथ, आप वो लिख लें उसको एक जगह, और फिर उसी से आप कार्ड पेपर पे, जैसे स्टॉक पेपर आता है या चार्ट पेपर बोलते हैं, ड्राइंग शीट ऑफ पेपर बोल सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ था कहीं पे, बट मैम एक्चुअली कार्ड पेपर बोला ना आपने, लेकिन आपने बोला जो गोल्डन ऑल्सो यू कैन पुट अ गोल्डन थिंग ऑल्सो, तो हाँ, वो तो मेरे पास, अच्छा आप सब मुझे क्या 1 मिनट देंगे, मैं आप लोग को लाके हाँ दिखाती हूँ श्योर कैसे मैम, बने। श्योर हाँ, श्योर। गिव मी अ सेकंड, एंड सो बस यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग को बनाना है तो आप लोग वो चार्ट पेपर लेके आ सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, गिव मी अ सेकंड। ये देखिए, एक मिनट, 1 सेकंड। सो आप लोग देख सकते हैं, या एक मिनट। तो ये मैंने ऐसे बनाया है, और तो पूरा ऐसे करके मैंने कलरफुल बनाए थे, और ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। थैंक यू। तो ये ऐसे मैंने बना के रखा हुआ था हर कलर का। एक मिनट, नीचे का भी दिखा सकती हूँ आप सबको, तो थोड़ा निकल गया है, आप दिखता नहीं है, आप ही दिखते हो। ओके सॉरी। ऐसे करके मैं ऐसे करती हूँ, आपको ऐसे दिखाती हूँ, देखिए दिख रहे कलर्स इसके। वेरी नाइस। हाँ, तो ये सारे कलर्स मैंने उसके बनाए, और ऐसे नीचे ऐसे ही ऐसे कुछ बना के टंगा दिया कि वो सुंदर लगे, और एक कॉर्नर में मैं उसको टंगा देती हूँ, तो बहुत अच्छा है। आप एक ही कलर का भी बना सकते हैं, डोंट नीड टू मेक एवरी कलर, मगर क्योंकि हर कलर कुछ बोलता है, राइट, हर कलर कुछ कहता है,
वैसे ही है, लेकिन मैंने कलरफुल बनाया था जस्ट कि मन कर रहा है कि उसको शो पीस जैसा मैं करूँ, बट उसकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे भी जैसे मैं कॉपर का पिरामिड है, तो ये कॉपर का पिरामिड है, बट उसके साथ मैंने कहाँ गया गोल्डन, आप लोग को दिखाया था ये, सॉरी यस। सो ये ऐसे गोल्डन चार्ट पेपर, जैसे मैंने वाले पेपर्स लिए तो कार्ड ऐसे लेके, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने चिपकाया है उसको, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है ना, तो वो चिपकाया है। बाकी आप प्लास्टिक का भी आता है तो मार्केट से आप खरीद सकते हैं, लेकिन घर में अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। प्लास्टिक का, फाइबर का है, प्लास्टिक नहीं सॉरी, फाइबर का है। तो ऐसे करके है, तरह तरह के आते हैं। और ये ऐसे डालेंगे, अगर सपोज मैं करती हूँ घर में, तो विच कलर मोर आई शुड वेयर इट, ऐसा कुछ नहीं ना कलर? देखिए मैंने वही बताया कि व्हाट हैपेंस इज कि हर कलर कुछ कहता है, और हर घर कुछ कहता है। तो एक तो हमारे घर की ऊर्जा क्या कहती है वो डिपेंड करता है, दूसरी चीज हम जब बनाएंगे तो वो सकारात्मकता आने के लिए भी टाइम लगता है। मगर अब आप उसको लेके आए पेपर को, कल जब क्लास है ही, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, ट्राई एंड अटेंड दैट क्लास। और जिनको भी चाहिए, जैसे हम अब जब तक कि खरीदने में टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको घर में बना सकते हैं, पेपर वाला भी पहनकर बैठ सकते हैं। हमने भी अपनी शुरुआत वही की थी, पेपर बना के, पेपर से बना के फिर उसको कार्डबोर्ड पे फिर बनाया, फिर से पहले एक बार पेपर पे ट्राई किया, फिर कार्डबोर्ड पे। तो आप लोग वो कर सकते हैं कि एक बार रफ आप पेपर पे बना के देखें, नॉर्मल A4 साइज पे, और फिर देखें कि कैसा बनता है। तो अपनी रूलर चाहिए है, इरेजर चाहिए है, और ग्लू चाहिए है, सिजर चाहिए, राउंडर, प्रोटेक्टर और पेंसिल चाहिए है, पेपर चाहिए काटने के लिए तो बताया ही है। और बस आपको ये सारी चीजें चाहिए है। हाँ जैसे देखिए आप, इन्होंने रखा है कॉपर का ये, राइट, आपका भी कॉपर वाला है अलका जी? हाँ जी। और ये शायद कागज वाला है जो वहां से मिला होगा, ये राइट हमें आपको? बात, हाँ जी, हाँ हाँ, वो पत्री जस सर जो आए थे सेमिनार में, दिल्ली हाँ में। जी, वहीं से, हाँ हाँ जी जी। हाँ जी हाँ जी और एक ये लिया था मैम मैंने, हाँ जी। ये इसके नीचे फूड रखते हैं, और यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है, बिल्कुल ये लगा हमने हुआ है। यहीं से जी बाय किया था मैम। तो वही आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे वो दिखा रही है, ये उसका रॉड वाला होता है और हॉलो रॉड होती है, उसके अंदर वो वैसे बना होता है। इसी तरह का मरकाबा का भी पिरामिड आते हैं, मरकाबा बने हुए होते हैं, मरकाबा शेप में। तो दोज आर आल्सो गुड। मगर अभी फिलहाल हम सिर्फ ये सीखेंगे कि पिरामिड कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या मापदंड होते हैं, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, और जो हम बना रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दूसरे वाले डिफरेंट होते हैं, लेमोरियन वाले अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। वो सुनील जी हमें और अच्छे से बताएंगे। सो एनी हाउ, बाकी पिरामिड्स के ऊपर भी जो भी क्वेश्चंस हैं कल उन पे बात कर सकते हैं। तो आप लोग अपने, बेसिकली इट्स हम हार्नेस करने के लिए यूज करते हैं। तो कल की क्लास होगी, हम कल ही उसमें ज्यादा बात करेंगे पिरामिड्स के ऊपर, तब आप लोग दिखाइएगा एक दूसरे को, ठीक है? सो थैंक यू मास्टर्स। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? मनीषा जी आपका? नहीं मैम, उतना ही था बस मुझे। थैंक यू मैम जो हम हाँ, पानी आप चार्ज करवाते हैं, तो जब हम ध्यान कौन कर बोल रहे होते हैं रहे तो हैं? पानी की बोतल का ढक्कन ऊपर से रजनी उतार जी के बोल रखना रही हैं क्या? चाहिए। हाँ आप हाँ पूछिए। जी, हाँ जी। हाँ हैंड रेस कर लीजिएगा, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता है, बट हाँ कोई बात नहीं, चलिए बोलिए आप क्या कुछ बोलिए। मैम हाँ पानी के बोतल का ढक्कन उतार के रखना चाहिए ध्यान के समय, कि जिस समय आप चार्ज करवाते हैं उस समय हम उतार के ढक्कन तब चार्ज करें? बंद भी रहने कि दे पहले सकते हैं, कोई से दिक्कत नहीं है, खुला रहेगा तो भी अच्छा है, नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊर्जा तो हर जगह जाती है, एनर्जी इज हर और जगह। जो ये हम मैम पिरामिड बनाएंगे, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में, जैसे A4 आपने दिखाई शीट, वैसा ही होना चाहिए उतना, कि एक स्क्वायर शेप में कागज देखिए क्या लेना है चाहिए कि जो भी अब ये है पेपर? A4 साइज है तो छोटा ही बन पाएगा इससे। तो अगर आप इसको, आप एक सर्कल बनाना है आपको, सपोज ये मेरा राउंडर है, मैंने इसको ऐसे लिया, पेपर पे लिया और इसको ऐसे गोल किया, तो इसमें एक गोल बन जाए, और फिर वो गोल बन के मैं हर उस पे काटूंगी उसको, मतलब कुछ स्केल से एक प्रॉपर साइज पे काटा। सपोज मैंने लिया 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस लिया, और उसको लेकर मैंने किया, गोल बनाया। तो मतलब मैंने अगर 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके बनाया, मतलब 12 सेंटीमीटर का डायमीटर हुआ उसका, मतलब उतना बड़ा गोला बना।
अब उसको मैं अगर 6 सेंटीमीटर का है तो मैंने सपोज 5.5 या 4 टाइप मैंने हर जगह काटा उसको, तो 4 उसके निकले, वो आपको कल आराम से हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक। लेकिन ये इसमें छोटा ही बन पाएगा। इसमें अगर आप एक राउंड बनाएंगे यहाँ पे तो ये छोटा ही बनेगा। और फिर देखिए मैं कहाँ गया पेन मेरा, सॉरी मास्टर्स, मेरा पेन गायब है। एक काम करेंगे, अभी इतनी सारी बात करने से अच्छा कल हम इस पे बहुत आराम से जब सर बताएंगे तो आप पेंसिल लेकर रखें, इरेजर रखें, ग्लू रखें, चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए, काटने के लिए कैंची चाहिए है, गोल बनाने के लिए प्रोट्रैक्टर चाहिए है, आपको मेजर करने के लिए स्केल चाहिए है। और जैसे हमारा जो ये सर का फोरहेड का है भाग, तो उसको आप नापें कि कितना है आपका ये चीज, और फिर उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि मुझे कितना चाहिए। तो पहले आप पेपर पे या A4 साइज शीट ऑफ पेपर या ड्राइंग शीट ऑफ पेपर पे बना के देखें, छोटा बनाए, फिर उसका बड़ा बना के देखें, और उसको खाने के ऊपर रख सकते हैं। अब क्योंकि वो प्लास्टिक नहीं है राइट, या कोई ऐसी चीज है, क्योंकि वो पेपर है, खराब हो सकता है, तो आपको उसी तरह से यूज करना पड़ेगा। मगर एक बार जब वो आती है एनर्जी तो इट इज वेरी गुड, सकारात्मक ऊर्जा होती है, और काफी ऊर्जा मिलती है हमको, 3 गुना 4 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है मास्टर्स, सो थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन। थैंक यू रजनी जी क्वेश्चंस पूछने के लिए, एंड मनीषा जी को भी थैंक यू। थैंक यू। सो चलिए मास्टर्स, कल हम फिर मिलेंगे, और कोशिश करिएगा कि जो भी आपके घर परिवार में लोग हों जो सीखना चाहते हैं उनको भी आप ये फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि एक बार सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इंडिया में तो मिल जाते हैं आराम से, यहाँ पे मंगाने में बहुत टाइम लगता है हमको। लेकिन मेरे पास जब मैंने पहली बार मंगाया था, तो क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ, तो मुझे 2 महीना लगा, क्योंकि मैंने नॉर्मल पोस्ट से मंगाया था। तो ऐसा नहीं है कि हम मंगाएंगे और वो आएगा नहीं, आ जाता है, आराम से आ जाता है। तो आप भी इंडिया में जब उसको अगर आपको लेना हो तो अमेजोन पे जाके भी ले सकते हैं, नहीं तो उसके काफी सारे वेबसाइट्स के नेम है, कल ही हम आप सब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने बहुत सुंदर बनाया था पिरामिड। थैंक यू अलका जी। ग्रेटिट्यूड। मैंने कोशिश की थी एक बारी किसी क्लास में, बट मुझसे अच्छा सा नहीं बना था, आपने तो बहुत सुंदर बनाया है। नहीं वो बना बना के कोशिश की, अब वो कोशिश है, आप भी वो करेंगे ना हो जाएगा। नहीं बना जैसे आपके बड़े सुंदर से लग रहे हैं ना, वो नहीं बने थे। हो जाएगा, आप भी कलरफुल ले आए आप भी, और पेपर्स, और वो बैठ के छोटे छोटे भी बना ले तो, हाँ जी। है ना। चलिए, थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच मास्टर्स, लव यू ऑल, बाय। लव बाय। यू।